एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग महजून खेलने के लिए मान गए होते हैं, जहां पर मोया चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कुछ पनिशमेंट को ऐड करने का सुझाव देते हुए कहती है कि जीतने वाले 2 लोगों का नाम को ड्रॉ करके उनसे कुछ भी करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले फैंग मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है। उसके साथ साथ वो दोनों भी मना करने लगते हैं, लेकिन तभी मोया अपने स्पेशल मूव चलते हुए नाइशियांग को इनडायरेक्टली कहते कितनी दुख की बात है, पनिशमेंट गेम से दोस्तों के बीच का इंटरेक्शन बढ़ सकता है और इसीलिए तो स्लीप ओवर पार्टी होता है। ये सुनकर नाइशियांग थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि अगर ये यूजुअल का अगस्त नहीं है तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर फैंग उससे कहने लगा होता है कि इतनी जल्दी कन्विंस मत हो। उसे रास्ते का रोड़ा बनता देखकर मोया उससे कहते क्या तुम इडियट हो, मैं ये सब डियर नाइशियांग के साथ मेमोरी बनाने के लिए कर रही हूँ। फैंग उससे कहते कि तुम जो बोल रही हो मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन मोया फिर भी उसे किसी तरह से मना ही लेती है। उसे मनाने के बाद वो हानियों को काफ़ी आसानी से मना लेती है। उसे मनाने के बाद वो लोग खेलना शुरू कर दिए होते हैं, जहाँ पर कुछ देर खेलने के बाद मोया पहला राउंड जीत जाती है और वो 2 कार्ड को ड्रॉ करती है जिसमें नाइशियांग और हानियों का नाम होता है। इसीलिए वो पनिशमेंट के तौर पर वो नाइशियांग को हानियों को ऊपर में लेटने के लिए कहती है। ये बोलकर मोया उनका काफ़ी सारा फोटो खींच रही होती है। वो सब देखकर फैंग उस पर चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम उसी मेमोरी बनाने कहती हो, तुम तो क्लियरली अपना सेल्फिश डिजायर को सेटिस्फाई कर रही हो। इसके जवाब में वो कहते हैं कि तुम तो सच में लड़कियों का इंटीमेट मेथड के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के हो। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से फीमेल स्टूडेंट में जल्दी से डिस्टेंस को कम कर सकते हैं और ये दोस्त बनाने का शॉर्टकट है। ये सुनकर नाइशियांग थोड़ी सी चौंकते पूछते क्या सच? फैंग उससे कहते हैं कि उसके फालतू की बातों पर यकीन मत करो। उससे बहस करने के बाद वो लोग अपना दूसरा राउंड को शुरू कर देते हैं, जिसमें इस बार नाइशियांग जीतती है और वो ड्रॉ करती है, जहाँ पर इस बार उसका नाम और फैंग का नाम ड्रॉ होता है। अपने साथ उसका नाम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लगी होती है, तो वहीं पर मोया उसे कुछ वाइल्ड करने के लिए इनकरेज करने लगी होती है, जिससे वो और ज़्यादा शर्मा जाती है और वो अपना सर हिलाते हुए अपने मन में कहने लगी होती है नहीं नहीं, डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के मेंबर होने के कारण मैं वो सब नहीं सोच सकती हूँ, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी फैंग उसे एक ऑरेंज देते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ट्राई करोगी, जो देखकर मोया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर नाइशियांग उसका मतलब समझकर उसे ऑरेंज को छीलने के लिए कहती है। वो सब देखकर मोया उससे कहते ये बहुत ज़्यादा डिस्पेसिबल था। फैंग हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा डिस्पेसिबल हूँ। इसके बाद वो लोग थर्ड राउंड खेलना शुरू कर दिए होते हैं, जहाँ पर फैंग काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो गलती से जीत जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वो 2 कार्ड को ड्रॉ करता है जिसमें उसका और नाइशियांग का नाम होता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि नाइशियांग आज मेरे बेड पर सोएगी। ये सुनकर शॉक के मारे नाइशियांग के हाथ से ऑरेंज ही गिर जाती है। अब इसके बाद गेम वेम खत्म हो गया होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग बाथरूम में अपना हाथ मुंह धो रहा होता है और धोकर अपने रूम में एंटर करने लगता है। उसे रूम में एंटर करते देखकर नाइशियांग थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है और जल्दी से खुद को कंबल से ढक लेती है। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा होता है और वो उसका इंतज़ार करने लगी होती है, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी फैंग वहाँ पर नहीं जाता है, बल्कि वो कुछ देर के बाद जाकर बेड वाले एरिया को एक पर्दे से ढककर सोफा पर जाकर सो जाता है और उसे गुड नाइट कहता है, जिससे वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो गया। और वो उससे कहती है क्या तुम बेड पर नहीं सोने वाले हो क्या? फैंग उससे कहता नहीं, मैं सोफा पर सो सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और उससे पूछती है तो तुम। फैंग उसका बात को पूरा करने से पहले उससे कहते हैं कि अगर मैं नहीं कहा होता तो तुम्हारा पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम मुझे परेशान ना करने के लिए तुम जरूर सोफा पर ही सोती। ये सुनकर नाइशियांग थोड़ी से दुखी होते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी भी तुम्हें परेशान कर रही हूँ। इसके रिप्लाई में वो अपना मोबाइल रखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए वहाँ का पर्दा हटाकर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी अपने स्किल दिखाता हूँ। उसका उस एक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और शर्माते हुए पूछते तुम करने क्या वाले हो। वहीं पर दूसरे कमरे में मोया दीवार पर कान लगाकर कुछ स्पेशल आवाज़ें आने का इंतजार कर रही होती है। उससे अभी तक जागा देखकर हानियो उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। मोया अपना ठरकी वाला शक्ल बनाकर उसे बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वहीं पर दूसरे कमरे में उन्हें दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग हैप्पी ड्रिंक पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो वहीं पर ये सब देखकर नाइशियांग थोड़ी सी निराश होते हुए अपने मन में कहती है कि मैं ये सब क्या सोच रही थी। वो दोनों बालकनी पर होते हैं, जहाँ पर फैंग उससे कहते हैं कि बालकनी पर सॉफ्ट ड्रिंक पीने का अपना ही अलग मज़ा है। नाइशियांग उससे कहते हैं कि हालांकि मैं इस समय इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये फीलिंग ग्रेट है। फैंग उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि ऑल गर्ल स्कूल में जाने से पहले मैं बालकनी में सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहता था और अपने दोस्तों के साथ गेम खेल कर मज़ा करता था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन मुझे कभी समझ में आया ही नहीं कि आखिर मैं उतना ज़्यादा खुश क्यों हुआ करता था, लेकिन अब तुमसे मिलने पर अब मुझे पता चल गया है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है।
वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि दोस्त मेरे लाइफ का पार्ट है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए इंटेंस डिजायर है, क्योंकि मुझे मेरी मदर मिसट्रीट करती थी, इसलिए मैं नॉर्मल मदर को एडमायर करता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोस्त होने का फीलिंग की एक्सपीरियंस करो। वो सब सुनकर वो थोड़ी सी स्टंट रह जाती है और उसके लिए थैंक्स बोलकर कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करके उससे पूछती है कहीं तुम ये सब मेरे लिए तो नहीं किए हो ना। फैंग उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं किया हूँ तो और किसके लिए किया हूँ? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मेरे जैसा लड़का किसी भी लड़की के साथ स्लीप ओवर कर लेगा, महजून खेलेगा और हारने पर सजा भी खा लेगा? अगर तुम खुश होती हो तो मेरा सभी किया हुआ काम वर्थ इट है। उसकी सभी बातें सुनकर नाइशेंग का ब्लश के मारे उसका चेहरा लाल होने लगा होता है, इसलिए वो अपना चेहरे को छिपाने लगती है। वो देखकर फैंग उससे पूछता तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है? ये सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहते क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ें बोल रहे हो। ये सुनकर फैंग उससे कहता लेकिन मैं तो बहुत ही कुछ नॉर्मली बातें कह रहा हूँ। तभी नाइशेंग उसके हाथ से हैवी ड्रिंक को छीनकर पूरा का पूरा कैंडी पीने लगी होती है। वो देखकर फैंग को उस वक्त का बात याद आ जाता है जब वो पीकर पगलाने लगी थी। वो बात को याद करके वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और पूरा पीने के कारण नाइशेंग पर चढ़ गया होता है। वहीं पर दूसरे कमरे में मोया को दिखाते हैं जिन लोगों को फैंग के कमरे में से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गया होता है। वो आवाज़ सुनकर हानियो कहते कि ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है क्या? मोया भी कहते कि हाँ ये आवाज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग बेड पर वर्कआउट कर रहे होंगे। ये बोलकर वो हानियो को लेकर उसके रूम में जाने लगती है। हानियो उससे पूछते लेकिन हम लोग दरवाज़ा खोल लेंगे कैसे? वो कहते कि मैं सीक्रेटली उसका रूम में जाने की चाबी को चुरा ली थी। ये बोलकर वो दरवाज़ा खोलकर चिल्लाते हुए कहते कि तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन वहीं पर वो लोग वहाँ का हालत देखकर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाते हैं, जहाँ पर नाइशेंग फैंग को नशे में बहुत ही ज़्यादा पीटते हुए उसका थैंक्स कर रही होती है। वो देखकर वो दोनों जल्दी से जाकर उन्हें बचाते हुए नाइशेंग को सुला देते हैं और मोया उसका मरहम पट्टी करने के बाद उससे पूछती है कि क्या हुआ था। फैंग उसे पूरा कहानी बता देता है। वो जानकर हानियो उससे कहते मुझे लगा नहीं था कि उसका ऐसा साइड भी होगा। तभी मोया उससे पूछती है कि तुम नाइशेंग की हेल्प क्यों करना चाहते हो? इसके जवाब में वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए मुझे किसी कारण की जरूरत कब से पड़ने लगी है? तुम भी यहाँ पर मेरा आइडिया सुनने के बाद उसकी हेल्प करने आई थी ना, और इसमें से तुम्हें क्या बेनिफिट मिला है? मोया कहती है ऑफकोर्स मुझे बेनिफिट मिला है। एग्जाम्पल के लिए इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाती है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तभी फैंग उससे कहा था मैं बस वही क्या हूँ जो मेरा हार्ट करने के लिए बोला था। ये सुनकर मोया अपने आप से कहती है कि आखिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा ऐसी चीज़ें कब से कहने लगा है? फैंग उसका बात सुन नहीं पाते इसलिए वो पूछता तुम क्या बोली, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब ना देकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उससे जाता देखकर फैंग सोचता है आखिर पास्ट में नाइशेंग के साथ हुआ क्या होगा। वहीं पर उसके पास्ट को दिखाते हैं जहाँ पर वो कहती है कि बचपन से मैं ये रिकॉग्नाइज कर ली थी कि मैं दूसरों से अलग दुनिया में रहती हूँ। मैं सभी के साथ अपने तरीके से फिट होने की कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे बारे में र्यूमर्स और ज़्यादा ख़राब होते चला गया और डार्कनेस मेरा हमेशा पीछा करते रहता था। मैं सच में वैसा कुछ की ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग मुझे अवॉइड करते रहते थे। मैं सिर्फ नॉर्मल लड़कियों के साथ दोस्त बनाना चाहती थी, उनके साथ शॉपिंग जाना चाहती थी, अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, उनके साथ खाना खाना चाहती थी। मैं अब और अकेले ना रहकर अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। अकेले रहकर मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करने लगी थी, लेकिन अब मेरे पास ये लोग हैं। वो अपने पास्ट को बोलकर एक अच्छी नींद लेती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और नाइशेंग आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर फैंग थोड़ा सा सीरियस होकर उससे कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। नाइशेंग कहते हैं कि हाँ बोलो। ये बोलकर वो अपने मन में पैनिक करते हुए चिल्ला रही होती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहा है, तुम क्या करने वाले हो और मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ। इसी के साथ उसका माइंड के अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर उसका सभी पर्सनैलिटी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे होते हैं। उसका इरोटिक पर्सनैलिटी कहती है कि अभी तक तो रिजेक्ट करने के लिए कुछ भी है ही नहीं। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी होती है कि हम फैंग को पसंद करते हैं और उसके साथ एक सेक्स भी करना चाहते हैं। ये सुनकर डिसिप्लिनरी वाला पर्सनैलिटी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ चले गए, तुम इस तरह की चीज़ें कैसे कह सकती हो। नॉर्मल पर्सनैलिटी कहते हैं कि मैं एक्सेस करने को डिनाई कर रही हूँ लेकिन प्यार करने को नहीं। डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी कहती है कि प्यार का डिजायर से निराशा और दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तभी फिर से इरोटिक पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी होती है कि याद करो जब वो हमें बचाने के लिए जापान आया था तब एड्रीनलिन और ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में नाच रहा था। यह हमारा प्यार का क्लियर एविडेंस है, हमारा बॉडी फैंग के लिए ही बना है। डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी चिल्लाते हुए कहते हैं सेमलेस चीज़ें कहना बंद करो और हम लोग सिर्फ हाई स्कूल का स्टूडेंट ही है, प्यार करना और एक्सेस करना पूरी तरह से अननेसेसरी है। नॉर्मल वाली पर्सनैलिटी थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम सही बोल रही हो, लव अनरीजनेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। कभी कभी उसके बारे में बातें करने पर मेरा दिल काफ़ी जोरों से धड़कने लगता है और उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। कहीं यही प्यार तो नहीं है ना। डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी कहती है कि प्यार में पड़ने के बाद हमारा पेस पूरी तरह से बदल जाएगा।
वहीं पर उसका माइंड के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग उससे कहता है कि ये मुझे तुम्हें थोड़ा सा दुखी कर सकता है, लेकिन मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। नाइसेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे कहते हैं तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगी। इतना बोलकर वो अपने मन में चिल्ला रही हो तो OMG ये जरूर कन्फेशन ही होगा ना। और इसी के साथ उसका माइंड को दिखाते हैं, जहाँ पर ये सब सुनकर डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी चिल्लाने लगी होती है कि आखिर एक हाई स्कूलर होगा, आखिर तुम ये सब कैसे सोच सकती हो। ये सुनकर इरोटिक पर्सनैलिटी उसका करीब जाकर उससे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं तुम्हें तो इस कन्फेशन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो रही हो ना। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसे खुद से दूर करने लगी होती है। वहीं पर डिप्रेस पर्सनैलिटी अपनी ही धुन में मस्त होती है। तभी नॉर्मल वाली पर्सनैलिटी कहती है मुझे लगता है कि वो कोई काम की बात करने वाला है। ये सुनकर दोनों डिसिप्लिनरी और इरोटिक पर्सनैलिटी उस पर चिल्लाते हुए कहती नहीं ये इम्पॉसिबल है, और कहने लगे होते हैं कि एक लड़का और एक लड़की, तुम समझ रही हो ना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वो लोग आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसको ओल्ड पर्सनैलिटी चाय पीकर कप पटक कर रख देती है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और वो सबसे कहते हैं कि फैंग का कुछ भी कहने से पहले कुछ भी गेस करना बेवकूफ़ी होगा, वो जो भी कहेगा हम अडल्ट मैनर में उससे डील करेंगे। ये बोलकर वो उन चारों को मुंह बंद करवा देती है। और इसी के साथ फिर से फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि फॉरबिडन लैंड के बारे में तुम कितना कुछ जानती हो। ये सुनकर नाइसेंग उसके बात पर बिना ध्यान देते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन जल्द ही उसके बात को प्रोसेस करके समझकर चिल्लाते हुए उसे पीटते हुए कहने लगी होती है कि आखिर तुम एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा हॉट करने के बाद उसे बर्बाद कैसे कर सकते हो। जरूर तुम ये बिल्कुल जानबूझ के क्यों होगे ना, भूल जाओ मोया बिल्कुल गलत बोली थी। उसका नाम सुनकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मोया आखिर तुम मेरे रेपुटेशन को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकती हो। तभी वो उससे पूछती है कि तुम अचानक फॉरबिडन लैंड के बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग में ये सोच अचानक तो नहीं आया होगा ना। फैंग कहता ऑफ कोर्स नहीं, मैं वहाँ पर जाकर कुछ ढूंढना चाहता हूँ। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।